हेलो साथियों, सभी का स्वागत है शारदा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के जो भी डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात तो फेक है या ये रियल है, ठीक है। आईजेई एविएशन फेक है या रियल है, और इसका इंटरव्यू कैसे होगा, और इसकी ट्रेनिंग फीस आपको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और सेकेंड या थर्ड लिस्ट आ गई है या नहीं आई, और नहीं आई तो कब आएगी, और बाकी ये आपके सारे जो भी डाउट है मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके एक एक डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा, तो आप वीडियो में अंत तक के बने रहना, ठीक है। इसमें मेजरली यही होता है कि आपको लगती है ये फेक है, ठीक है। तो इसमें कितने पॉइंट आपके सही है, कितने गलत है, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मैं आपके हर एक पॉइंट की यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ और क्लियर करने वाला हूँ। देखो, मैंने पहले ही वीडियो में क्लियर कर दिया था कि ये किस प्रकार की जॉब है, लेकिन मैं आपके लिए फिर से एक बार कर देता हूँ। देखो, पहले सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट की बात कर लेते हैं कि आई है या नहीं आई है। तो यहाँ पे देखना, मैंने अभी इसका जस्ट स्क्रीनशॉट लिया है, और यहाँ पे देखो सेकेंड लिस्ट और फर्स्ट लिस्ट, इसके लिए रिजल्ट है वो जारी कर दिया है, लेकिन थर्ड लिस्ट है वो अभी नहीं आई है। थर्ड लिस्ट अभी नहीं आई है, अभी सिर्फ फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट आई है। अगर आपने चेक नहीं किया तो रिजल्ट चेक कर सकते हो। अब बात आती है कि सर इंटरव्यू में क्या पूछेगा, तो इंटरव्यू में तो सवाल देखो, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। और वैसे नॉर्मली सवाल पूछे जाते हैं सॉरी वैसे आपसे नॉर्मली यही सवाल पूछे जाते हैं। आपका नाम पूछा जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, और नॉर्मली जो आपके एयरपोर्ट है कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे है और उनका जो कोड है वो क्या है, तो कोड और कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे, यही चीज़ें पूछी जाएगी। आपसे नॉर्मल लैंग्वेज की जानकारी देखी जाएगी कि आप अच्छे से बोल पाते हो या नहीं बोल पाते हो, बस यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं सर एक इंटरव्यू पे आप पर्सनली वीडियो बनाओ, तो मैं आपको इंटरव्यू पे वीडियो बनवा दूंगा, ठीक है, बना दूंगा, अब नो टेंशन रहेगा। लेकिन अभी बात है, पहले मैं आपके कमेंट ले लेता हूँ और फिर मैं मेरा ओपिनियन दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आई क्लियर्ड एग्जाम, माई इंटरव्यू डेट 2 अक्टूबर। अच्छा, आपकी 2 अक्टूबर है, 23 सितंबर का इंटरव्यू है, और यहाँ पे मेरा आया है न्यू दिल्ली जाना है। ये फैक्ट नहीं बता पा रहे हैं तो कोई भी पैसे नहीं लगाना। हाँ, ये बात तो देखो मैं अभी आपकी क्लियर करूँगा। कुछ लोग समझ सकते हैं, कुछ नहीं समझ सकते, ठीक है। हमारी भी कुछ मजबूरी होती है, हम कितना खुल के बोल सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैं खुल के बोलूँगा, चाहे चैनल का कुछ भी हो जाए, ठीक है। माई इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन 3 अक्टूबर, यानी कि आपका 3 अक्टूबर का है, और आप पूछ रहे हैं कि ये रियल है या फेक है, आप कन्फर्म कर दीजिएगा। विल देयर एनी मनी सबमिट फॉर इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के लिए पेमेंट देंगे या नहीं, ये थोड़ा सा। सर मेरा इंटरव्यू 25 को है, मुझे जाना चाहिए या नहीं। माई फादर इज़ ए पुअर। तो बालचंद जी, आप है ना वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, और ये मैं आपकी कंडीशन बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, और मेरे से अच्छी तो कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो ना, उस परिस्थिति से मैं बहुत अच्छे से गुजरा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझा पाऊँगा, ठीक है। तो आपको मैं यही नॉर्मली देख लेता हूँ, पहले आपके कमेंट क्या है, रियल और फेक, यानी कि देख लो आप, इसमें ज़्यादातर यही बातें हो रही है कि ये कंपनी रियल है या फेक है, और हमें ट्रेनिंग फीस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ठीक है। मेरा 13 को इंटरव्यू है, इसमें जॉब लगेगा या नहीं, देख लो ये आ रहे हैं। आई कंप्लीट इंटरव्यू 7 सितंबर इन न्यू दिल्ली, आफ्टर द इंटरव्यू माई माइंड टू मी लाइव ग्रेटली रिसक ग्रेटली। चलिएगा, आपका भी आंसर देंगे सबका। हाँ, ये मतलब कुल मिला के इंटरव्यू की बातें हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है सर मैं हिंदी लैंग्वेज से हूँ, क्या इंटरव्यू हिंदी लैंग्वेज में हो सकता है, तो हाँ गणेश जी, आपका इंटरव्यू हिंदी लैंग्वेज में हो सकता है। मेरा 2 सितंबर को इंटरव्यू था, ये टोटली एक एकेडमी है, वहाँ बोलेंगे कि 5 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा इंटरव्यू का, उसके बाद 30,000 बोले, ठीक है। ये मैं आपके क्लियर करूँगा। वेतन इसका होता है 25 से 30,000 रुपये आपको सैलरी मिलती है अगर लग जाते हो तो, ठीक है। ये देखो इंटरव्यू हो चुका है, फीस कितनी देनी है, तो फीस से होती है इनकी 30,000, ठीक है। अब देनी है या नहीं देनी है ये मैं आपको बताऊंगा। सॉरी, तबीयत ख़राब है तो थोड़ा अभी मैं मतलब तबीयत के कारण ही थोड़ा वीडियो नहीं ले पा रहा था, और आज आपके सामने वीडियो आ गया फाइनली। इसकी फॉर्म कब से आती है प्लीज़ आप बताइए ना मेरे को। तो इसके दिसंबर जनवरी में आते हैं, 1 के जून जुलाई के आसपास आते हैं, ठीक है। सर प्लीज़ बताइए कि ये रियल फेक है। अच्छा, ये मैं अभी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा।
आफ्टर जॉब हाउ मच सैलरी 25 to 30 है। सर प्लीज़ बताइए रियल फेक। तो ये मैं आपको यानी कि रियल फेक का यही पूछ रहा है सारे के सारे। एग्ज़ाम पास के बाद होगा भाई इंटरव्यू होगा क्या कैसे, ठीक है। तो यही सारे थे। अब मैं ना यहाँ पे आपके फाइनली जिसका आपको इंतज़ार है वो मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो देखो इसका सिलेक्शन प्रोसेस ये लोग क्या रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका पेपर हुआ, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। पेपर हुआ, फिर क्या होगा, फिर होगा आपको अगर पेपर में पास कर जाते हो तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर आपको बुलाया जाता है ट्रेनिंग फीस लेके आओ। क्या लेके आओ? ट्रेनिंग फीस लेके आओ। क्या ट्रेनिंग फीस देने के बाद में आपको फाइनली ज्वाइनिंग मिल जाती है? तो ऐसा नहीं होता। ट्रेनिंग फीस देने के बाद में भी आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ऐसा हमेशा नहीं होता। मतलब आपको ट्रेनिंग फीस देने के बाद में आपको एक पेपर पास करना होता और, ठीक है, ये पेपर लेंगे। अगर वो पेपर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। लेकिन कुछ के क्लियर होता है, कुछ के नहीं होता। तो अगर आपके क्लियर नहीं होता तो आपके 30,000 वो पैसे जाएंगे और आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो आपको हाई रिस्क लेनी, अगर आप हाई रिस्क लेने में सक्षम हो तो ही जाना। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम सेटल हो जाए, बस एक बार सेटल हो जाए उसके बाद हम अच्छे से अपनी मन मर्जी की जॉब कर लेंगे, ठीक है। तो उनको मेरे ख्याल से देखो, अगर मैं आपकी जगह होता और मेरे पास नॉर्मली पैसे वगैरह इतने नहीं होते हिसाब से होते तो मैं तो नहीं जाता। क्योंकि आप है ना पेपर क्लियर कर लिया, मान लो इंटरव्यू क्लियर करोगे, क्या इंटरव्यू क्लियर करोगे। इंटरव्यू के बाद में इंटरव्यू हो जाएगा आपको इंटरव्यू में कोई दिक्कत होगी नहीं, मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, उससे इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपका फिर ट्रेनिंग फीस लेके फिर आपका एक पेपर और करवाएंगे, ठीक है। अब दिक्कत यहीं पे आती है कि ये पेपर क्लियर कैसे होगा। तो ये पेपर क्लियर कुछ लोगों के होता है और कुछ लोगों के नहीं होता। अगर ये नहीं होगा तो आपके पैसे डूब जाएंगे। और मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए 30-35 हज़ार रुपये कितने मायने रखते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप ट्रेनिंग फीस देने के बाद में 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। तो ये बहुत रिस्की मामला है कि आप वहाँ पे पैसा जमा कराओ और आपको जॉब मिले, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। और जिनके पास पैसे नहीं है या वो इधर उधर से उधार लेके ऋण वगैरह लोन वगैरह लेके या किसी से उधार लेके जमा करवाते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको नहीं करवाना चाहिए। और अगर आप रिस्क लेते हो, रिस्क लेने में सक्षम हो तो ले सकते हैं। मैं ये कभी भी नहीं बोलता कि IJE एविएशन फेक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फेक नहीं है। लेकिन ध्यान से इस बात को नोट लगा के आप है ना ध्यान से सुन लेना कि ये फेक नहीं है। लेकिन अगर आपका ये पेपर क्लियर नहीं होगा ना तो आपको पैसे डूब जाएंगे और आपको लगेगा कि ये फेक है, ठीक है। और आपके पैसे चले गए तो गए आप, ठीक है। और इसमें 10 से 15% लोगों को ही जॉब मिलती है, ये आप रेशियो आप समझ सकते हो। अब देख लो, अगर आप 10-15% के लिए रिस्क ले सकते हो तो जाओ, मेरी कोई मनाही नहीं है। और नहीं ले सकते तो आप मत जाना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके ये डाउट है वो क्लियर कर दिया है। और फिर भी अगर आपके इस ट्रेनिंग फीस से रिलेटेड कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वो भी डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट का मैंने बता दिया। और जिसने वीडियो पूरा नहीं देखा वो वीडियो को पूरा देख लेना। अभी भी बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देख लेना, फिर आप कमेंट करते हो कि सर ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो उसका मैं फिर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप वो वीडियो मतलब मैंने एक पहले बनाया था, वो अगर आपने अच्छे से नहीं देखा वो भी जाके देख लीजिएगा। उसके नीचे ये बहुत सारे कमेंट थे कि सर ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। और ट्रेनिंग फीस 30,000 ली जाती है आपके, और तो क्या यही डाउट थे। और इंटरव्यू आप अपनी लैंग्वेज में दे सकते हो, हिंदी इंग्लिश में, जिसमें आपकी मर्जी है आप उसमें दे सकते हो। फिर भी आपके कोई डाउट बचते तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कर सकते हो। और एक भाई ने देखो मेरे को ये यहाँ पे लिख के भी भेजा था, क्या भेजा था एक बार सुना देता हूँ। एक बात तो ठीक है यार, आप है ना कमेंट करते हो मेरे लिए पॉजिटिव ही करते हो, नेगेटिव कोई कमेंट नहीं करते।
बढ़िया है। और आपकी हेल्प होती है या नहीं होती वीडियो से बताना, क्योंकि मैं बहुत मतलब ऐसे टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। जब अच्छे खासे पैसे होते तो भाई लोग के कोई क्यों जाएगा उस पैसे की, हम कोई भरोसे वाली प्लेस में नहीं इन्वेस्ट कर देंगे। हाँ, तो ये बात इनकी सही है। अब देख लेना, ये 2 बातें ये फैक्ट नहीं बता पा रहे तो कोई भी पैसे नहीं लगाना, ठीक है। यानी कि इसमें मैंने आपको उस वीडियो में क्लियर किया था, ठीक है, लेकिन आप स्किप करके देख दो तो आपको वो पूरा समझ में नहीं आता। तो इन्होंने बोला कि आप ये वीडियो में फैक्ट नहीं बता पा रहे, इसका मतलब यहाँ पे पैसा नहीं लगाना। ये मैं कभी नहीं कहता कि आप पैसे मत लगाना, लेकिन रिस्क तो देखो बहुत है। आप पैसे देने के बाद में 90% चांस है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, 10% चांस है कि जॉब मिल जाएगी। अब आप 10% का सोच के दे रहे हो या 90% का सोच के दे रहे हो, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। और आप 18 साल के हो गए हो, आप इतना तो खुद ही समझ सकते हो, ठीक है। और अपना ध्यान रखना और अच्छे से तैयारी करना। और मैं तो कह रहा हूँ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। देखो दिल्ली पुलिस आ रहा है, दिल्ली पुलिस अभी आ रहा है, SSC GD आ गई आपकी 50,000 की समथिंग, 40,000 की। और बाकी NTPC की आने वाली है, ग्रुप D की आने वाली। तो आप 1 साल में आराम से नौकरी लग जाओगे। इनकी करो, ये बेस्ट है। और फिर आपका मानना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा और वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।